इस फैंटेसी से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि ट्रेवल करके दूसरी जगह पर जा रहे थे। दरअसल वो दोनों पानी के रास्ते से ट्रेवल करते हुए मैनहट्टन शहर में आए होते हैं, क्योंकि इससे पहले वो जहाँ पर रहते थे वो जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गई है। अब जैसे ही वो दोनों कपल बंदरगाह पर होते हैं तो उन्हें कुछ ऑफिसर्स रोक ले रहे थे, क्योंकि उनके बॉडी रिपोर्ट से ये पता चला होता है कि दोनों कपल्स को टीवी की बीमारी है और वो सभी ऑफिसर्स इस तरीके की बीमारी वाले इंसान को अंदर नहीं जाने दे सकते। उन दोनों कपल्स का एक छोटा बच्चा भी था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को भी टीवी की बीमारी हो, जो कि उसी पुराने और बदबूदार जगह पर रहने की वजह से हुई है। इसीलिए वो दोनों कपल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगे थे कि तुम किसी भी तरीके से हमारे बेटे को शहर में भेज दो, पर ऑफिसर तो इस बात के लिए भी नहीं मानते। अब उन दोनों कपल्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने बेटे को वापस लेके जाने के सिवाय। लेकिन तभी उन्हें एक छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसके अंदर कपल्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया और उस नाव के अंदर अपने बेटे की सेफ्टी के लिए उसके अंदर रख दिया। ये नाव सीधा न्यूयॉर्क सिटी में जा रही थी, जहाँ पर कोई ना कोई तो इस बच्चे को पाल ही लेगा। यही होप लगाए वो दोनों कपल बड़े निराश होकर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अब हमें यहाँ पर कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही छोटा लड़का बड़ा हो चुका था। दरअसल पीटर को जब उसके माँ बाप ने सिटी में छोड़ा होता है तो उसे पॉल नाम के एक आदमी ने उठा लिया था। पॉल काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है क्योंकि उसके पास सुपर नेचुरल शक्तियां थी और उसी ने बचपन से ही पीटर को पाल पोस कर बड़ा किया था। पॉल की तो एक बहुत ही बड़ी गैंग होती है जो लोगों से पैसे छीना करती और उनके ऊपर अत्याचार करती। हालांकि पीटर ने पॉल की टीम में रहकर इतने साल तक काम किया, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरे काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो पॉल की टीम छोड़ रहा होता है। हालांकि पॉल के लोगों को जब ये पता चला तो वो पीटर के पीछे भागने लगे उसे पकड़ने के लिए, और अब पीटर यहाँ सीधा उनसे अपनी जान बचाकर कहीं दूर जा रहा होता है। पॉल ने तो अपने सारे सिपाहियों को पीटर को पकड़ने के लिए भेज दिया था, क्योंकि इतने साल उसकी टीम में काम करने के बाद पीटर को उनके बारे में काफी सारे राज पता थे, और अगर ये वो सारे राज किसी को बता देगा तो पॉल की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए पॉल किसी भी हालत में पीटर को वापस पकड़ना चाहता था। हालांकि पीटर पॉल के उन सारे साथियों से दूर भाग रहा होता है, लेकिन वो बीच रास्ते में सड़क के ऊपर गिर गया था, जिससे कि वो लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। पीटर को लगा कि अब तो वो नहीं बच पाएगा इन सारे खतरनाक लोगों से। वो उसे पकड़ लेंगे और वापस पॉल के पास लेकर जाएंगे, जो कि पीटर बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन अगले ही मोमेंट में पता नहीं कैसे वहां पर एक व्हाइट हॉर्स आ जाता है और वो बहुत ही अजीब तरीके से पीटर के सामने बिहेव करने लगा था। वो तो पीटर के सामने अपना सर भी झुकाता है जैसे कि पीटर ही उसका असली ओनर हो। अब यहाँ पीटर को नहीं समझ में आता कि आखिर उसने क्या किया, लेकिन वो इशारा समझ गया था। वो तुरंत ही घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और अब वो घोड़ा उन सारे लोगों के बीच में से उसे लेकर जा रहा था। हालांकि पॉल के उतने सारे लोग उसके सामने खड़े हुए होते हैं, लेकिन वो घोड़ा कोई नॉर्मल घोड़ा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने तो पीटर को अपने ऊपर बिठाकर इतनी लंबी जंप मारी कि वो वहां से काफी दूर पहुंच गया, और वो सारे पॉल के लोग तो सिर्फ देखते ही रह गए। पीटर भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये तो मैजिकल घोड़ा है जो मेरी प्रोटेक्शन और मेरी कमांड क्यों फॉलो कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद एक सेफ जगह पर आने के बाद पीटर ने उस घोड़े का शुक्रिया अदा किया। हालांकि वो घोड़ा बोल नहीं सकता था, लेकिन पीटर की हर एक बात उसे समझ में आ रही थी, और अब पीटर उस मैजिकल घोड़े के साथ अपने बहुत ही पुराने दोस्त के पास चला गया। हमें अब यहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम इवेन था। इवेन तो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। फिलहाल के लिए इवेन के पास उसका एक फैमिली डॉक्टर आता है जो उसका चेकअप करना चाहता था। दरअसल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बताया कि इवेन को टीबी की बीमारी है, और इसी बीमारी की वजह से इवेन की सिस्टर की भी मौत हुई थी। अब यहाँ इवेन थोड़ा सा डरने लगी कि आखिरकार वो इस डिसीज से रिकवर कर भी पाएगी कि नहीं। लेकिन उनका फैमिली डॉक्टर इवेन को समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, अब टीबी की बीमारी का सोल्यूशन निकल गया है और तुम उसे सिर्फ फॉलो करती जाओ, जिससे कि तुम कुछ ही महीनों के अंदर बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाओगी। इवेन तो इस बात से थोड़ा सा खुश हो गई और वो डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगी। वहीं अब हमें पीटर उस मैजिकल हॉर्स के साथ अपने दोस्त से मिलता हुआ दिखाई देता है जो पहले उसी की टीम में काम किया करता था। पीटर का दोस्त उससे कहता है कि पॉल अपने आदमियों के साथ तुम्हें लगातार ढूंढ रहा है, उसने तो तुम्हें पकड़ने के लिए कई गुना इनाम बढ़ा दिए हैं, जिससे कि अब सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा अपनी जान बचाकर। पीटर यहाँ उस मैजिकल हॉर्स के भी बारे में बताता है अपने दोस्त को, लेकिन पीटर का वो दोस्त इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता था। वो कहता है कि तुम सबसे पहले अपनी जान बचाओ, फिर इस मैजिकल हॉर्स के बारे में बात करना। पीटर उस मैजिकल हॉर्स के साथ एक सेफ जगह पर छुपने का डिसाइड करता है। पीटर अब अपने पुराने वाले घर के ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उसे सिटी ऑफ जस्टिस नाम का एक टैग मिला था।
अब इस टैग का मतलब क्या था और ये यहाँ पर कैसे आया, इस बात का पीटर को बिल्कुल पता नहीं होता। उसने तो टैग को एकदम नॉर्मल समझकर अपने बैग में रख लिया, जिसके बाद पीटर तब से ही अपने आप को छुपा रहा है उन खतरनाक गैंग मेंबर से जो उसे पकड़कर पॉल के हवाले करने के लिए बेताब थे। अब हमें यहाँ इवन की बहन विला दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खेलते हुए अपनी बहन के पास आ रही थी। विला तो अपनी बड़ी बहन इवन को बताती है कि कल काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं। दरअसल विला की कस्टडी किसी दूसरे फैमिली को दे दी गई थी, क्योंकि इवन अपनी फैमिली में अकेली होती है और उसे खुद बीमारी थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी विला का ख्याल नहीं रख पाती। विला यहाँ पर बार बार इंसिस्ट कर रही थी इवन को कि वो भी उसके साथ पिकनिक पर चले, लेकिन इवन कह रही थी कि मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ में नहीं है, मुझे वो बीमारी है जिसे कि अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो मेरे दिन घटने लगेंगे और अब शायद मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए तुम सभी एंजॉय करो जितना हो सकता है। विला इस बात से थोड़ा सा मायूस हो जाती है, लेकिन इवन ने समझाया कि सभी लोग एक डांस की तरह हैं, वो अपने अपने लाइफ का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और फिर सभी के खत्म होने के बाद वो वापस चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पर पॉल दिखाया जाता है, जिसके सामने उसका ही एक आदमी आ गया। वो तो उसे बताने लगा कि हमने पीटर को ढूंढने के लिए उसके ऊपर इनाम रख दिया है, यहाँ तक कि पॉल के कहने पर उन लोगों ने घोड़े के ऊपर भी सेम अमाउंट का प्राइज रखा था। वो आदमी तो पॉल से पूछने लगा कि आखिरकार हम एक घोड़े के ऊपर इतना प्राइज मनी क्यों रख रहे हैं। पॉल तो सिर्फ इतना कहने लगता है कि उसे एक नॉर्मल घोड़ा मत समझना, उसके अंदर काफी सारी मैजिकल शक्तियां हैं जिसे कि मुझे किसी भी हालत में पाना होगा और इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये सारी चीजें सीक्रेट हैं। पॉल अपने लोगों को कहता है कि किसी भी हालत में पीटर और उस मैजिकल घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ, नहीं तो तुम सभी लोगों की जान खतरे में होगी। हालांकि पॉल भी नोटिस करता है कि उसके लोगों को पीटर को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, इसीलिए अब पॉल ने अपनी ब्लैक मैजिक की शक्तियां यूज करना स्टार्ट किया। उसके पास बहुत सारी मणियां होती हैं जिसकी मदद से वो किसी की भी लोकेशन पता कर सकता था और अब वो चांदनी रात में से निकलने वाली सूर्य की किरणों को जेम्स के ऊपर पढ़ाता है, जिससे कि एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगा था और इन स्ट्रक्चर्स को ब्लैक मैजिक से मैनिपुलेट करके पॉल ने आखिरकार पीटर की लोकेशन का पता लगा ही लिया होता है। उसने तो अपने लोगों को जल्द से जल्द लोकेशन के बारे में बता दिया कि पीटर एक स्टेशन पर मौजूद है और उसे जल्द से जल्द जाकर पकड़ लिया जाए। उस मैजिकल घोड़े को भी लाना मत भूलना क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताए गए लोकेशन पर बहुत ही कम समय में पॉल के सारे साथी पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि तब तक शायद पीटर वहां से चला गया था। उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसीलिए उन्हें वापस आना पड़ता है। अब यहाँ पीटर अपने मैजिकल घोड़े के साथ मौजूद था जो लगातार चलते हुए एक घर के सामने जाकर रुक गया। पीटर उस घोड़े को आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन वो घोड़ा तो हिल ही नहीं रहा था, जैसे कि वो पीटर को कुछ बताना चाहता है कि इस घर के अंदर कुछ मौजूद है। अब यहाँ पीटर भी थोड़ी बात समझने लगा, इसीलिए वो घर के अंदर जाकर थोड़ी छानबीन करने लगता है। ये घर और किसी का नहीं बल्कि इवन का था, जिसे की बहुत बीमारी होती है। उसे काफी बुखार जैसा लग रहा था, इसीलिए वो नहाने के लिए चली गई। पीटर तो घर के अंदर घुसकर अपने पेशे को फॉलो करता है, यानी कि चोरी करना। वो हर जगह चेक करने लगा कि आखिर यहाँ गोल्ड या फिर पैसे रखे हैं कि नहीं। पीटर तो एक तिजोरी ओपन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ओपन नहीं हो रही थी। तभी हमें पता चला कि नहाने के बाद इवन पियानो बजा रही है, जिसकी आवाज सुनते ही अब पीटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला गया था और उसे देखने लगा। जब इवन यहाँ पर थोड़ी देर बाद पीटर को देखती है तो वो चौंक गई कि आखिर यह आदमी है कौन। पीटर यहाँ इवन से बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि इवन घर के अंदर अकेली थी। पूछे जाने पर पीटर साफ साफ बता देता है कि मैं एक चोर हूँ और यहाँ पर चोरी करने आया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा मन चोरी करने का बिल्कुल भी नहीं है। पीटर ने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि इवन सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वहीं दूसरी तरफ इवन शोर मचाने के बजाय पीटर को बिठाती है और उससे कुछ ड्रिंक करने के लिए देती है। दरअसल यहाँ इवन ने भी पीटर को अपने बारे में बता दिया कि उसे बीमारी है और वो अपना मोस्ट ऑफ द समय अकेले बिताती है और उसे बोर होता है, इसीलिए अब वो पीटर से कई सारी बातें करने लगी जिससे कि उसका अकेला दूर हो जाए। पीटर भी कहीं न कहीं इवन की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा था और उससे काफी सारी बातें शेयर कर रहा था। देखने पर ऐसा लगता है कि वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन पीटर के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि वो सारे गैंग मेंबर्स के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए वो वहां से तुरंत ही उठता है और चला जाता है। इवन तो पीटर को घोड़े पर जाते हुए देखती है और उसके मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आ रही थी, जैसे कि वो पीटर को कहीं न कहीं पसंद करने लगी है। अब हमें यहाँ पर पॉल दिखाया गया जो कि एक पब में जाता है जहाँ सारे लोग बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। पॉल को जब ये पता चला कि उसके
के सारे लोग पीटर को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कि उसका कोई साथी उसे धोखा देकर इस तरीके से आजाद घूमे। एक वेटर तो पॉल के पास आकर उससे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, इसीलिए पॉल ने यहाँ पर पहली बार अपना शैतानी रूप दिखाया। उसका पूरा चेहरा एकदम से फटने लगा था और वो किसी शैतान से कम नहीं दिख रहा होता। पॉल ने तुरंत ही अपनी काली शक्तियों का यूज करके उस वेटर को जान से मार दिया और अंत में उसके ब्लड की मदद से एक चेहरा बनाने लगा। ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि इवन का होता है। और फिर पॉल ने अपनी काली शक्तियों की मदद से ये कहा कि इस चेहरे को ढूंढो, ये चेहरा कहीं ना कहीं पीटर से रिलेटेड है और अगर इसे ढूंढ लोगे तो पीटर भी मिल जाएगा। पॉल के सारे लोगों में ये चेहरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिससे कि सभी ढूंढना भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ इवन जब थोड़ा बाहर निकल रही थी तो उसका ड्राइवर उसे पिक करने आया, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी पॉल का ही आदमी है, जिसने तुरंत ही पता लगा लिया कि ये फोटो तो इवन की है। यानी कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इवन को फॉलो करना है, जिसके बाद पीटर उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा। अब पीटर यहाँ अपने एक बूढ़े साथी के पास आ गया था, जिसके साथ वो पहले काम किया करता था। दरअसल इस साथी ने भी पॉल के ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया होता है। इसीलिए पीटर अपने उस दोस्त से पूछने लगा कि आखिरकार अब मैं क्या करूं? क्या मुझे ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, जिससे कि मेरी जान खतरे में ना पड़े? लेकिन पीटर का दोस्त उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो समझा रहा था कि सारी चीजें पहले से डिफाइंड हैं। तुम्हारी किस्मत में जो चीज लिखी रहेगी वही परफॉर्म होगा। और तो और किस्मत की ये बात तो पक्की होती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम पॉल के साथ रहकर गलत काम नहीं करना चाहते, इसके लिए तुम उससे दूर जा रहे हो, जो कि एकदम सही बात है। और इन सारी चीजों में तुम्हारी मदद कोई ना कोई ऐसा क्रिएचर करेगा जो कि तुमसे जुड़ा होगा। तब जाकर पीटर को रियलाइज होता है कि आखिरकार उसे ये व्हाइट घोड़ा क्यों मिला, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है और उसके साथ जो भी चीजें होंगी उसमें ये उसका साथ देगा। यानी कि अब पीटर भी समझ गया था कि इस घोड़े ने जिस तरीके से इवन से उसे मिलाया होता है, तो इवन को किसी भी तरीके से उसे सेफ रखना होगा, क्योंकि वही उसकी डेस्टिनी है। हालांकि सब कुछ समझने के बावजूद भी पीटर का वो साथी उससे बताने लगा कि अच्छाई के पास जिस तरीके से ताकत होती है, उसी तरीके से बुराई के पास भी अपनी एक अलग ताकत थी। यानी कि पल भी तुम्हें और इवन को ढूंढने की हर कोशिश करेगा अपनी काली शक्तियों की मदद से। इसलिए तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और अपने अंदर मौजूद उन छुपी हुई पावर्स को यूज करना है। पीटर यहाँ सब कुछ समझ गया था, इसीलिए वो अपने व्हाइट घोड़े को लेकर सीधा इवन के पास चला गया। यहाँ इवन जब अपने घर के बाहर निकलती है तो उसके ठीक सामने पॉल मौजूद था, क्योंकि उसे अपने आदमियों से पता चल चुका होता है कि वो फोटो इवन की ही है। पॉल तो अब इवन के सामने आकर उसे पीटर के बारे में बताने लगा कि किस तरीके से मैंने पीटर को बचपन से पाला है, लेकिन अब जाकर वो मुझे धोखा दे रहा है और मुझसे दूर जा रहा है, जो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए अब पॉल इवन से कहता है कि मैं तुम्हें कैद करूंगा, जिससे कि पीटर तुम्हें बचाने आएगा और फिर मैं उसे पकड़वा दूंगा। इवन अब इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पॉल अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आया था। पर अगले ही मोमेंट में अचानक पीटर आ जाता है अपने व्हाइट घोड़े पर बैठकर और इवन को वहां से लेकर भागने लग जाता है। पॉल इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने अपने सारे लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहा। वो खुद भी घोड़े पर बैठकर पीटर का पीछा करने लगता है। पीटर यहाँ इवन को किसी भी तरीके से बचाना चाहता था, इसीलिए वो अब एक पहाड़ी की तरफ भागने लगा होता है। लेकिन ठीक थोड़ी दूरी पर एक खाई थी, जहाँ पर काफी ज्यादा ढलान होती है और कोई भी इस पहाड़ से नीचे नहीं कूद सकता था। इवन तो इस बात से काफी ज्यादा डरने लगी, क्योंकि पीटर घोड़े की स्पीड कम ही नहीं कर रहा था। अगर इस तरीके से करेंगे तो वो पहाड़ से नीचे गिरकर मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पीटर अपने और घोड़े के ऊपर विश्वास रखता है और वहां से डायरेक्टली जंप लगा देता है। चौंकाने वाली बात ये हुई कि उस घोड़े के चारों तरफ बड़े बड़े पंख आ चुके थे, जो लिटरली हवा में उड़ते हुए पहाड़ से एकदम नीचे जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है। पॉल और उसके सभी साथी पहाड़ के ऊपर से उन सभी को देखते ही रहे, क्योंकि वो इस तरीके से नीचे नहीं जा सकते। इस बात से पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने साथियों को फिर से उसे ढूंढने के लिए कहा। पीटर तो इवन को एकदम सेफली लेकर उसकी फैमिली के पास लेके चला आया, जो कि बर्फीले वाले एरिया में पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। वहां पर इवन की छोटी बहन विला भी होती है, जो उसे देखकर काफी खुश थी। वो सभी उसी जगह पर एक रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। पीटर तो अब यहाँ इवन के स्टेप फादर से कुछ बातें करने लगा था कि किस तरीके से उसे वो बीमारी हुई और उसका कोई इलाज है भी कि नहीं। इवन के स्टेप फादर ने ये कंफर्म कर दिया था कि इवन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि टीवी की बीमारी का इलाज इस समय काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि कई सारे सॉल्यूशन निकले थे, लेकिन कोई भी एकदम सटीक नहीं होता, जिसकी
जिसकी वजह से इवन के ऊपर उन दवाओं का असर अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। पीटर भी इस बात पर सोचने लग गया कि आखिरकार वो इवन को कैसे बचाए, क्योंकि अब तो वो उसे पसंद भी करने लगा है। पीटर इवन के साथ उस चांदनी रात के एकदम बीचों बीच आकर काफी सारी बातें करता है और उसके गले भी लगता है। और अब यहाँ रात के समय पीटर इवन की ड्राइंग बना ही रहा था, तभी उसके पास विला आती है। विला तो पीटर को लेकर एक दूसरी जगह पर चली गई जहाँ पर छोटा सा बागीचा बनाया गया था। यहाँ पर विला ने अपनी बड़ी बहन इवन के लिए एक प्रिंसेस जैसा सिंहासन बनाया होता है, जिसके पास पीटर को बुलाकर वो उससे प्रॉमिस कराती है कि तुम किसी भी तरीके से मेरी बड़ी बहन की सुरक्षा करोगे और उसे किसी भी हालत में मरने नहीं दोगे। हालांकि ये सारी चीजें पीटर के हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो विला से वादा कर देता है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि पर्ल अपने मास्टर यानी कि ब्लैक मैजिक के सरदार से मिलने चला जाता है। उसका नाम लूसीफर था, जो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में रहता है। पर्ल तो लूसीफर से कहता है कि मुझे थोड़ी और शक्तियां मिल जाएं, जिससे कि मैं पीटर और उस मैजिकल हॉर्स को पकड़ के उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लूं। लेकिन लूसीफर पर्ल को वो शक्तियां देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि इतनी शक्तियां लेकर भी वो एक नॉर्मल इंसान को नहीं पकड़ पा रहा था। इसीलिए लूसीफर ने पर्ल के इस काम के लिए उसे मना कर दिया, जिसके बाद पर्ल वहां से बहुत ही गुस्से में चला जाता है। अब यहाँ बताया गया कि पीटर और इवन को उसकी मदर के पुराने घर से निकलना होगा, क्योंकि उस घर के अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ चुके थे जिससे कि वो पूरा घर जलने लगा था। वहाँ की चिमनियां भी अब एकदम से अटक गई होती हैं, जिसमें से धुआं बाहर ही नहीं निकलता। पीटर ने तो तुरंत ही इवन को एक दूसरे घर में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसकी जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। और अब यहाँ पीटर इवन के स्टेप फादर के साथ मिलकर उस घर को ठीक करने लगा। हालांकि इवन के स्टेप फादर भी काफी घबरा गए थे कि आखिर वो अपनी वाइफ की आखिरी निशानी को इस तरीके से कैसे बर्बाद होने देंगे। लेकिन पीटर उनकी पूरी की पूरी मदद करता है और उस घर को थोड़े समय के अंदर ठीक कर देता है। इवन के स्टेप फादर पीटर से काफी ज्यादा खुश हुए और उसे गले भी लगा लेते हैं, क्योंकि यही इवन की मदर की आखिरी निशानी थी। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि पीटर और इवन एक पार्टी में गए हैं, जहां पर वो दोनों डांस करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और वो दोनों ये पार्टी एंजॉय करना डिजर्व भी करते थे, क्योंकि इतने समय से उन दोनों के साथ हमेशा बुरी ही चीजें हो रही हैं। पर उन्हें क्या अंदाजा था कि इस समय भी उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहां पर एक पर्ल का आदमी खड़ा था, जो कि वेटर का रूप धारण करके होता है। पीटर और इवन जैसे ही अपनी टेबल से दूर गए तो उस आदमी ने पर्ल के ड्रिंक में जहर मिला दिया था। और जब पीटर और इवन डांस करके अपने टेबल पर आते हैं तो इवन ने बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रिंक पी लिया था। थोड़ी देर बाद इवन अपने कमरे में होती है और पीटर उसके पास आकर दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और अपने अच्छे मोमेंट को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक बेड पर लेटी हुई इवन को सांस आना बंद हो जाता है और वो वहीं पर तड़पने लगती है। पीटर कुछ नहीं समझ पाता कि आखिरकार वो इवन को कैसे बचाए, इसीलिए वो इवन को तुरंत ही उठाकर उस जगह पर लेकर आ गया जहां पर विला ने उसके लिए प्रिंसेस का सिंहासन बनाया था। पीटर तो एकदम भीख मांगने लगा कि इवन को कुछ ना करे और उसकी जान बच जाए, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी कुछ और ही लिखी होती है। इवन की वहीं पर जान चली गई और वो मर चुकी थी। अगले दिन इवन का फ्यूनरल किया जाता है और उसे कॉफिन के अंदर दफना दिया जाता है। पीटर तो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था और उसे कुछ समझता ही नहीं कि वो क्या करे। अब तो इवन जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो भी उसके साथ नहीं है। पर्ल को भी अब यहाँ इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था कि उन्होंने इवन को जान से मार दिया है और अब पीटर एकदम से अकेला होगा तो यही एक अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। पर्ल अपने सारे साथियों के साथ पीटर के सामने आ गया और उसे पूरी तरीके से घेर लिया। पर्ल सिंपली पीटर से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से पाला और तुम इस तरीके से मुझे धोखा देकर कैसे जा सकते हो, और अब तो तुम पूरी तरीके से अकेले हो चुके हो, क्योंकि इवन भी अब नहीं रही। तुम्हारी डेस्टिनी मैंने पूरी तरीके से बदल दी और शायद ये सारी चीजें इसी तरीके से एंड होनी थी। पर्ल के कहने पर उसके सारे लोग अब पीटर की उस व्हाइट हॉर्स को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी काफी मारने लगते हैं। हालांकि पीटर व्हाइट हॉर्स को बचाने के लिए उन सभी लोगों से लड़ाई कर रहा था और कई सारे लोगों को मारने के बाद वो व्हाइट हॉर्स को कहता है कि तुम यहाँ से उड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान मुझसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो व्हाइट हॉर्स पीटर की बात मान लेता है और अपने मैजिकल पंखों की मदद से वहां से कहीं दूर उड़ जाता है। लेकिन अब इस हरकत के कारण पॉल पीटर को पकड़कर उसे काफी तेजी से मारने लगा था। वो पीटर को इतना घायल कर देता है कि अब उसे जान से मारने के लिए वो उसे पानी में फेंक दे रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है और यही समझकर पॉल अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि पीटर अभी भी मरा नहीं था। वो तो नदी के किनारे से बाहर आ जाता है और वहां से ट्रेवल करते हुए सीधा एक
ग्रेवयार्ड में पहुंचता है। इसी ग्रेवयार्ड के अंदर इवन की डेड बॉडी को दफनाया गया था। पीटर के साथ जो भी ये बुरी चीजें हो रही थी उसे एक सदमा लगा था, जिससे कि वो थोड़ी चीजें भूल जाता है कि आखिरकार वो कौन है और कहां से आया है। और तब से ही पीटर एकदम अकेला रहने लगा, क्योंकि उसके पास जो मौजूद एक होप थी यानी कि इवन, वो भी उसे छोड़कर चली गई। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहां पीटर न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद था। पीटर को एक अजीब तरीके के विजन्स आया करते थे जिसे कि वो ड्रॉ करके बनाता, और ये विजन्स हो ना हो इवन के ही होते हैं। लेकिन पीटर ऑलमोस्ट इतने साल बीतने के बाद वो सारी चीजें भूलने लगा है। एक दिन जब पार्क के अंदर पीटर ट्रेवल कर रहा था तो उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो बच्ची अपना नाम एबी बताती है और पीटर से उसका नाम पूछती है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण पीटर अपना नाम नहीं बता पा रहा था। तब जाकर एबी कहती है कि मेरी मदर ने बताया है कि तारों के भी नाम होते हैं, और अगर आप कहीं भी भटक जाओ तो तारे आपकी मदद करेंगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। वहां पर अब थोड़ी ही देर में एबी की मदर वर्जीनिया आ जाती है। वर्जीनिया तो एबी को लेकर तुरंत ही वहां से चली गई थी। पीटर तो आसमान की तरफ देखने लगा कि आखिरकार ये तारे किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। एबी की बातों से उसे कुछ कुछ याद आने लगा, इसीलिए वो तुरंत ही अपने एक पुराने बैग को ओपन करता है और उसमें से सिटी ऑफ जस्टिस का टैग निकालता है। इस बहुत ही पुराने टैग को देखकर पीटर को सब कुछ याद आने लगा था कि किस तरीके से वो इवन से प्यार करता था और उसने इवन की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। पीटर तो अब वापस से नॉर्मल हो चुका था और अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पर्ल को अपने मैजिकल जेम्स की मदद से ये आइडिया लग जाता है कि पीटर अभी तक मरा नहीं है, और अगर वो अभी तक मरा नहीं है तो ये उसके लिए सबसे शर्मनाक बात है। इसीलिए अब पर्ल अपने सभी लोगों को फिर से तैनात कर देता है पीटर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि पीटर फिर से अपनी डेस्टिनेशन पाना चाहता है, और उन लोगों ने इवेंट को ही उसकी डेस्टिनेशन समझकर जान से मार दिया था, बल्कि पीटर की डेस्टिनेशन तो कोई और है। पर्ल तो अब सीधा अपने मास्टर लूसीफर के पास चला जाता है और उनसे इस बार कोई पावर मांगने के बजाय उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं पीटर से एक मॉर्टल की तरह लड़ना चाहता हूँ, यानी कि मेरे अंदर कोई भी ब्लैक मैजिक ना हो, क्योंकि पर्ल लूसीफर को प्रूव करना चाहता था कि वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है उनका। लूसीफर इस बात की परमिशन दे देते हैं और पर्ल निकल पड़ा था पीटर को ढूंढने के लिए। पीटर तो अब जाकर वेरोनिका से मिलता है जो कि एक हिस्ट्री टीचर होती है। वो तो उससे जान पहचान करा के काफी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था। साथ ही साथ पीटर जब इवेंट की फोटो देखता है तो उसे याद आ गया कि ये तो उससे प्यार करता था, और उससे रिलेटेड पीटर को एक ही बात याद आती है, यानी कि इवेंट की छोटी बहन विला। इसीलिए पीटर वेरोनिका के साथ सीधा विला से मिलने चला गया था, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। विला पीटर को देखकर तुरंत ही पहचान गई और उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। विला तो पीटर को देखकर तुरंत ही पहचान गई और उससे कहने लगी कि तुम वैसे के वैसे ही हो, यानी कि तुम जिस डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे थे अभी भी वो बाकी है, और उसे खत्म किए बिना तुम मूव ऑन नहीं होगे, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द उस डेस्टिनेशन को ढूंढना होगा। अब यहाँ पीटर वर्जीनिया और उसकी बेटी एबी के साथ जब घुलने मिलने लगता है तो उसे एक सीक्रेट बात पता चली कि एबी को कैंसर है और उसका इलाज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक दिन तो एबी कैंसर के कारण काफी ज्यादा बेहोश होने लगी और उसके पास समय भी बहुत कम होता है। एबी की मदर वर्जीनिया काफी ज्यादा रोने लगती है अपनी बेटी की इस हालत को देखकर। जब यहाँ पीटर एबी के बालों को देखता है तो उसे रियलाइज हुआ कि ऐसे ही सेम बाल इवेन की भी हुआ करते थे, यानी कि पीटर इवेन को अपने डेस्टिनेशन समझ रहा था, वो उसकी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एबी है, और पीटर को किसी भी हालत में एबी की जान बचानी ही होगी। पीटर के दिमाग में एक आइडिया सूझता है, इसीलिए वो तुरंत ही एबी को उठा लेता है और वर्जीनिया को बिल्डिंग के एकदम टॉप पर आने के लिए कहता है। जब वो सभी टॉप के ऊपर पहुंच गए थे तो उनके ठीक सामने वही व्हाइट हॉर्स मौजूद था, जो कि एक तरीके से पीटर से जुड़ा होने के कारण वहां पर आ चुका होता है। पीटर तो जल्द से जल्द एबी और वर्जीनिया को उसके ऊपर बिठा देता है और वहां से उड़ने लगता है। हालांकि पॉल भी उस जगह पर पहुंच चुका था और उसने मल्टीपल गोलियां फायर की उन्हें रोकने के लिए। पॉल लगातार अपने सभी साथियों के साथ गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगा। पीटर तो फ्लाइंग करने वाले उस हॉर्स के साथ सीधा चले गया था साउथ वाले इलाके में, जहां पूरी बर्फ पड़ा करती थी, और ये वही जगह होती है जहां सालों पहले पीटर और इवेन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। उस जगह पर तो अब थोड़ी ही देर के अंदर पॉल और उसके सारे गैंग मेंबर्स पहुंच जाते हैं। पॉल तो पीटर से कहने लगा था कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं बचकर जा सकते और इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन पीटर ने ये सारी चीजें पहले से ही सोच कर रखी थी।
उसने तो व्हाइट हॉर्स के कान में जाकर कुछ कहा जिससे कि व्हाइट हॉर्स हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आकर उस बर्फ के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा था। इस वाइब्रेशन के कारण पूरी बर्फ टूटने लगी और पर्ल के जितने भी लोग होते हैं वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। उनमें से सिर्फ पर्ल ही बच गया था जो पीटर के सामने आकर उससे 1v1 फाइट करने का चैलेंज देता है और अब दोनों में एक घमासान लड़ाई भी चालू हो गई थी। हालांकि पीटर पूरी कोशिश करता है लेकिन पर्ल के सामने वो टिक ही नहीं पा रहा था। पर्ल ने पीटर को बहुत ज्यादा मारा और उसे घायल भी कर दिया। पीटर तो हार कर जमीन पर गिर चुका था और उसे सिर्फ एक बात याद आती है कि उसके पास सिटी ऑफ जस्टिस का टैग मौजूद है और अब वो उसी टैग को लेकर सीधा पर्ल के पास गया और उसके बॉडी से टच कर दिया। उस टैग के अंदर कुछ अजीब तरीके की एनर्जीज थी जिससे कि पर्ल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी पूरी बॉडी थोड़ी समय के अंदर बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है और थोड़ी देर में पर्ल पूरी तरीके से टूटकर वहीं पर मर जाता है। पीटर अब तुरंत ही एबी को लेकर उस सिंहासन के पास चला गया जो कि कई साल पहले विला ने अपनी बहन के लिए क्रिएट किया था। उसके ऊपर एबी को लेटाकर पीटर उसके माथे पर किस करता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसकी जान वापस दे दो। थोड़े समय के अंदर एबी अपनी मदर को पुकारते हुए अपनी आंखें खोलती है और वापस से एकदम नॉर्मल हो जाती है। यानी कि आखिरकार पीटर ने अपनी डेस्टिनेशन पा ही ली और अपनी लाइफ के एक बहुत ही बड़े मिशन को कंप्लीट कर लिया। एबी के अंदर जो कैंसर मौजूद था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और वो अपनी लाइफ आराम से जी सकती थी। पीटर का भी यहाँ पर लाइफ स्पैन खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठकर दूर हवा में उड़ गया और आसमान में जाकर एक सितारा बन गया। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।